कार्यक्रम के बाद और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर, जहां सलकनपुर में विराजी मां विजयासन भव्य रूप में दर्शन देकर हर लेती हैं भक्तों का हर दुख। 1400 सीढ़ियों का सफर तय कर भक्त पहुंचते हैं माता के दरबार और ले लेते हैं अपने हर दुख का समाधान। आस्था की ये डगर जिस ओर बढ़ रही है वो मंजिल है शक्ति और भक्ति का वो धाम, जहाँ कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। राजा हो या रंक, माँ सभी पर एक समान कृपा बरसाती हैं। भक्तों के बढ़ते हुए कदम जैसे ही इस धाम की परिधि को छूते हैं, पूरा शरीर मानो माँ भगवती की शक्ति से भर उठता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ माँ विजयासन सुंदर पहाड़ पर अपने परम दिव्य रूप में आसीन है। जगत जननी का ये वो धाम है जो जगत भर में सलकनपुर वाली माँ विजयासन के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 75 किलोमीटर दूर और नर्मदा के तट से लगे धार्मिक नगर होशंगाबाद से महज 35 किलोमीटर के फासले पर छोटा सा नगर सलकनपुर, जहां विंध्य पर्वत की इस सुंदर श्रृंखला पर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है मां का ये सिद्ध पीठ, जहां दूर दूर से भक्त आते हैं और मां से मनचाही मुराद पाते हैं। तभी तो मां तक पहुंचने के लिए पहाड़ी में बनी इन 1400 सीढ़ियां जय माता दी के जयकारे के साथ चढ़ जाते हैं। सलकनपुर में विराजी सिद्धेश्वरी मां विजयासन की ये स्वयंभू प्रतिमा माता पार्वती की है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लिए बैठी हैं। इसी मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान भैरव भी विराजमान हैं। यानी इस एक मंदिर में कई देवी देवताओं के आशीर्वाद का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार हैं, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्त बीज नामक राक्षस का वध कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। देवी विजयासन को कई भक्त कुल देवी के रूप में पूजते हैं। माँ जहाँ एक तरफ कुंवारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद देती हैं, वहीं संतान का वरदान देकर भक्तों की सूनी गोद भर देती हैं। तभी तो देवी के इस धाम का महत्व किसी शक्तिपीठ से कम नहीं है। भगवती जहाँ आसन पर आरूढ़ हुई रक्त बीज का वध करने के पश्चात तो शक्रा दया सुरगणा निहितेति वीर्ये चतुर्थ अध्याय में भगवती ने इस तरह देवताओं ने भगवती की अर्चन बंदन पूजन स्थापना की और तब से लेके आज तक ये स्थान आपके समक्ष है। सलकनपुर में माँ भगवती विजयासन देवी के रूप में विराजमान है। पौराणिक मान्यता ये है कि रक्त बीज राक्षस के वध करने के बाद देवी ने यहाँ पर तपस्या की थी। सैकड़ों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह स्थान 51 शक्ति पीठों में से तो नहीं है, लेकिन इसका महत्व उससे कम भी नहीं है। सिंदूरी रूप में विराजमान मां विजयासन को सिंदूरी चोला चढ़ाने की परंपरा है। कहते हैं जिस भी भक्त की मुराद पूरी होती है वो यहाँ चुनरी, नारियल संग सिंदूरी चोला मां को जरूर अर्पित करता है। वैसे तो साल भर देवी विजयासन के दरबार में भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र के दौरान इनके दर्शन का महत्व कुछ खास ही है। यही वजह है कि इस दौरान लाखों की तादाद में भक्त यहाँ जुटते हैं और शक्ति की आराधना कर खुद को धन्य मानते हैं। सलकनपुर से अमित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
मां का ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है, जहां दरबार में जल रही 2 ज्योति भी उतनी ही पुरानी है, जिसे चंद्रमा और सूर्य के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। भक्ति में डूबे भक्तों को इंतजार है कि मिल जाए मां की एक झलक, मिल जाए उनका आशीर्वाद और हो जाए उनकी कृपा। तो फिर कोई आस बाकी नहीं रहती, कोई कामना अधूरी नहीं रहती। इसी आस्था और विश्वास के साथ भक्तों के कदम उनको खींच लाते हैं उस दर तक जहां हारे हुए लोगों को मिलता है सहारा और होता है हर दुख दर्द का समाधान। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा। माँ के इस धाम में आकर कुछ भक्त भाव विभोर हो जाते हैं, तो कुछ माँ के प्रति अपना अधिकार जताते हुए मंदिर में अपने हाथ की छाप छोड़कर या स्वस्तिक बनाकर अपनी मनोकामना करते हैं। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए। कहते हैं इस मंदिर में इस तरह की कामनाएं की जाती हैं और माँ विजयासन किसी की भी गुहार को अनसुना नहीं करती हैं। इस मंदिर से कुछ दूरी पर नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु देवी के दर्शन करते हैं तो फल भी दोगुना हो जाता है। नवदुर्गा में सैकड़ों की तादाद में जत्थे यहाँ आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर दोबारा पैदल यहाँ फिर से आते हैं। सिंदूर रंग में विजयासन देवी की ये स्वयंभू प्रतिमा यहाँ कब और कैसे पहुँची, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन करीब 500 साल पहले बंजारा जाति के लोग यहाँ अपने पशुओं को चराने आया करते थे। एक बार उनके मवेशी गुम हो गए। कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी मवेशियों का कोई पता नहीं चला। तभी वहाँ एक कन्या प्रकट हुई। बंजारों ने कन्या से पूछा तो कन्या ने जिस ओर इशारा किया वहां खुदाई करने पर बंजारों को माता की प्रतिमा मिली और उनके मवेशी भी मिल गए। बंजारों ने माता की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी और तभी से दिन ब दिन मंदिर की ख्याति बढ़ती गई। माता जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि इस स्थान पर यदि मंदिर का निर्माण किया जाए तो आने वाले समय में आपकी मवेशियाँ स्वयं मिल जाएंगी और उनकी मवेशियाँ उन्हें प्राप्त हो गई दोबारा से। माता के इस सिद्ध पीठ में भक्तगण पान, नारियल, पूरी, फल और पकवानों का नैवेद्य अर्पित कर माँ का पूजन करते हैं और चावल, बताशे और चुनरी से माँ की गोद भरते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए माँ को एक डलिये में सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया, चुनरी और मंगलसूत्र चढ़ाती हैं। विवाह संपन्न होने पर भी वर वधू भी सबसे पहले आशीर्वाद लेने माँ के इसी दरबार में आते हैं और अपने सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। कुछ भक्त तो बढ़ चढ़कर यहाँ अपने नौनिहालों का मुंडन संस्कार कराते हैं। कहते हैं माँ के इस दरबार से कभी कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। माँ के दरबार में मिलने वाले भभूत का चमत्कार तो ऐसा है कि कितनी ही माँओं की सूनी गोद भर गई। तो माता जी की जय करती हूँ। वहाँ यहाँ पे जो भी आता है उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माँ से यहाँ से प्रार्थना करके जाती हूँ कि अगर मतलब मेरे फैमिली में एक लोग को बच्चा नहीं अगर हो जाए तो मैं फिर दोबारा दर्शन करने आऊँगी। और यहाँ मान्यता है कि मतलब हर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मेरी भी मनोकामनाएं फैमिली में पूरी हुई है। बेटे नहीं थे उनको बेटे हुए हैं और आगे की फैमिली में भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि पूरी हो। नंगे नंगे पाँव चले आ गया रिवाइक तेरा पिया। माँ की एक झलक से संवर जाएगा आपका जीवन। माँ के दर्शन मात्र से दूर होंगे हर कष्ट। यही मन्नत लेकर भक्तों की भीड़ माँ अष्टभुजा के दर्शनों के लिए बढ़ती है। मिर्जापुर के विंध्य पर्वत पर विराजमान माँ अष्टभुजा की महिमा ही ऐसी है कि भक्त बिना किसी रोक टोक माँ के चरणों में अपना शीश नवाने पहुंचते हैं। तो क्या है माँ के चमत्कार की कहानी, चलिए जानते हैं। मां सरस्वती जैसा तेजस्वी स्वरूप,
देवी लक्ष्मी जैसी चंचलता। नारियल फूल के चढ़ावे से होती हैं प्रसन्न। देती हैं विद्या बुद्धि का वरदान। ऐसा है मां अष्टभुजा का भव्य रूप। मां अष्टभुजा भय को दूर कर सफलता का आशीर्वाद देने वाली, विद्या बुद्धि का वरदान देने वाली, मुश्किलों को हरने वाली मां। इस सिद्धपीठ की विशेषता ही यही है कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। राजा हो या रंक, मां यहाँ सभी पर एक समान कृपा बरसाती हैं। मां अष्टभुजा का ये पावन धाम बसा है मिर्जापुर में। विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली मां विंध्यवासिनी के पश्चिमी छोर पर। पहली बार मां अष्टभुजा का नाम सुनकर लगता है कि मां 8 भुजाओं वाले रूपों में देती हैं भक्तों को दर्शन। लेकिन मां के नाम की कहानी उनके रूप से नहीं, बल्कि उनकी इस पर्वत पर स्थापित होने से जुड़ी है। नंद बाबा के घर हुआ जन्म, लेकिन मां कहलाई देवकी की 8वीं संतान। कहते हैं द्वापर युग में कंस के बढ़ते अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए गर्ग ऋषि विंध्य पर्वत पर मां को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। और इस बात का प्रमाण देते हैं मां के चरणों पर मौजूद उंगलियों के निशान। कहते हैं ये कंस की उंगलियों के निशान हैं। धार में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।